हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है सत्या स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। मैं आज लेके आया हूँ बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए का फर्स्ट सेमेस्टर को कोरियर का पेपर फर्स्ट एड एंड बेसिक हेल्थ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एक जागरूक व्यक्ति जो भारी रक्तस्राव कर रहा है को प्राथमिक उपचार देने का पहला कदम क्या है? देखिए, पहला का तीसरा सही है। पहला का तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2। सीपीआर के दौरान एक वयस्क के सीने पर संपीड़न की अनुशंसित गहराई क्या है? क्वेश्चन का दूसरा नंबर का तीसरा सही है। लगभग 2 इंच से 5 सेमी तक रहेगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा। सीपीआर के दौरान एक वयस्क पर प्रतिदिन कितनी सीने की संपीआइन करनी चाहिए? ये देखिए, तीसरा का तीसरा 100 से 120 संपीआइन प्रति मिनट करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर चौथा। एक वयस्क के लिए सीपीआर में सीने की संपीआइन और रेस्क्यू ब्रीथ का सही अनुपात क्या होगा? चौथा का तीसरा दूसरा सही है। 30 संपीआइन 2 सांसों के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5। जब किसी व्यक्ति पर ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर का उपयोग करना चाहिए तो कब करना चाहिए? देखिए, पांचवा का दूसरा सही है। यदि व्यक्ति बेहोश हो और सांस न ले रहा हो उसे देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6। यदि एक वयस्क घुट रहा हो लेकिन वह बोलने और खांसी करने में सक्षम हो तो आपको क्या करना चाहिए? छठवां का दूसरा नंबर सही है। उन्हें वायु मार्ग को साफ करने के लिए खांसते रहने के लिए प्रोत्साहित करें। क्वेश्चन नंबर 7। यदि आप एक बेहोश वयस्क को पाते हैं जो सांस नहीं ले रहा है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? देखिए, सातवां का पहला सही है। तुरंत सीने का संपीड़न शुरू करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा काम नहीं करना चाहिए यदि किसी को दौरा पड़ रहा हो? देखिए, आठवां का तीसरा सही है। उन्हें पकड़कर उनकी हरकतों को रोकना की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 9। एक हल्के जलन के लिए सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार क्या है? देखिए, आठवां का नौवां का दूसरा सही है। जलन पर ठंडा पानी कुछ मिनटों तक बहाएं। क्वेश्चन नंबर 10। सीपीआर करने का उद्देश्य क्या है? देखिए, ये 10वां का दूसरा सही है। अल्पकालीन सेवाओं के लिए आने तक मस्तिष्क और महत्वपूर्ण अंगों को ऑक्सीजन प्रदान करना चाहिए। सही बात। 11। क्वेश्चन नंबर 11। साबुन और पानी के हाथ धोने का न्यूनतम समय क्या है ताकि कीटाणु प्रभावी ढंग से हटाया जा सके? 11 का तीसरा सही है, 20 सेकंड में। 12। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति में हाथ धोने की आवश्यकता होती है? उपयुक्त सभी। 12 का चौथा सही है। क्वेश्चन नंबर 13। जब साबुन और पानी उपलब्ध न हो तो निम्नलिखित में से कौन सा हाथों को प्रभावी ढंग से साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, 13 का दूसरा सही है। एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइज जिसमें कम से कम 60% एल्कोहल हो उसको यूज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा आइटम एक बुनियादी प्राथमिक उपचार किट में घावों को साफ करने के लिए आवश्यक है? 14 का दूसरा सही है। एंटीसेप्टिक वाइप का घोल। 15। एक प्राथमिक उपचार किट में कौन सा आइटम गंभीर घाव में रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? ये देखिए, दूसरा 15 का दूसरा सही है। स्टेराइल गाज पैन। 16। एक प्राथमिक उपचार किट में चिपकने वाली पट्टियों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? 16 का तीसरा सही है। छोटे कट और खरोच को ढकना। क्वेश्चन नंबर 17। प्राथमिक उपचार में ड्रेसिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? 17 का दूसरा सही है। संक्रमण को रोकने और घाव की रक्षा करना। 18। क्वेश्चन नंबर 18। घाव पर रक्तस्राव को रोकने के लिए किस प्रकार की ड्रेसिंग का सामान्यतः उपयोग किया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 का दूसरा सही है। स्टेराइल गाज पैड का। क्वेश्चन नंबर 19। जब पट्टी लगाई जाए तो इसे किसे पर्याप्त कसने की आवश्यकता होती है? क्वेश्चन नंबर 19 का दूसरा सही है। ड्रेसिंग को स्थान पर बनाए रखना बिना रक्त प्रवाह को रोकने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 20, कौन सा की निकासी विधि एकल बचावकर्ता को व्यक्ति के सिर और गर्दन को संरेखित रखते हुए उन्हें सुरक्षित स्थान तक खींचने की अनुमति दे? क्वेश्चन नंबर 20 का तीसरा सही है, ब्लास्टिंग ड्रैग्स। क्वेश्चन नंबर 21, जब एकल बचावकर्ता द्वारा ले जाने या खींचने का कार्य किया जा रहा हो तो क्या मुख्य विचार है? 21 का दूसरा सही है, अपनी पीठ पर दबाव न डालने के लिए अच्छे उठाने की तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। सही बात। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोत्तम प्राथमिक उपचार क्रिया है? यदि कोई घुट रहा हो और बोलने या खांसी करने में सक्षम न हो तो उसे पेट दबा दे। 22 का दूसरा सही है। क्वेश्चन नंबर 23, यदि कोई व्यक्ति अचानक गिर जाए और सांस न ले रहा हो तो आपको पहला कदम क्या उठाना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 23 का दूसरा सही है, तत्कालीन सेवाओं को कॉल करें और सीपीआर शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन से संकेत यह दर्शाता है कि कोई व्यक्ति श्वसन संकट का सामना कर रहा है? तो 24 का दूसरा सही है, तेज या उथली श्वास लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, यदि कोई व्यक्ति अस्थमा अटैक को झेल रहा हो लेकिन उसके पास इनहेलर न हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 25 का दूसरा, उन्हें धीरे धीरे श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करें और सीधे बैठने की स्थिति में रखें। क्वेश्चन नंबर 26, हाइपरवेंटिलेशन की स्थिति में व्यक्ति की मदद करने के लिए कौन सी सुरक्षित तकनीकी है? क्वेश्चन नंबर 26 का पहला सही है, उन्हें गहरी धीमी श्वास लेने के लिए प्रोत्साहित करें और उन्हें शांत करें। क्वेश्चन नंबर 27, दिल का दौरा पड़ने के क्लासिक चेतावनी संकेत क्या है? क्वेश्चन नंबर 27 का पहला सही है, अचानक सांस की कमी, छाती में दर्द, हाथों का दर्द। क्वेश्चन 28, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो और आपको कार्डियक अरेस्ट का संदेह हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 28 का दूसरा सही है, तत्कालीन सेवाओं को कॉल करें और तुरंत सीपीआर शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 29, गंभीर रक्तस्राव के लिए कौन सा प्राथमिक उपचार क्रिया सिफारिश की जाती है? तो क्वेश्चन नंबर 29 का दूसरा सही है, घाव पर एक साफ कपड़े से सीधे दबाव डालना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 30, यदि कोई व्यक्ति सांप में हो तो निम्नलिखित में से आपको क्या नहीं करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 30 का तीसरा सही है, उन्हें कुछ खाने या पीने के लिए दें। क्वेश्चन नंबर 31, कार्डियक अरेस्ट वाले व्यक्ति पर सीपीआर करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 31 का दूसरा सही है, मदद आने तक मस्तिष्क और अंगों को ऑक्सीजन युक्त रक्त प्रदान करें। क्वेश्चन नंबर 32, आप कैसे जांच कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति के अंगों में प्रसंचरण में समस्या है? तो 32 का पहला, प्रभावित क्षेत्र में गर्मी महसूस करें और रंग की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 33, यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो प्रतिक्रिया न दे तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 33 का दूसरा सही है, उन्हें सपाट लटका कर उनके पैरों को ऊंचा करें फिर श्वास की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 34, खुले घाव के लिए प्राथमिक उपचार प्रदान करने का पहला कदम क्या है? 34 का तीसरा सही है, सीधी दबाव डालकर रक्त प्रवाह को रोकें। क्वेश्चन नंबर 35, यदि कोई वस्तु घाव में फंसी हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 35 का दूसरा सही है, वस्तु को जगह पर छोड़ दे और चिकित्सीय सहायता प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 36, छोटे कट या खरोच के लिए सिफारिश की जाने वाली प्राथमिक उपचार विधि क्या है? 36 का दूसरा सही है, साफ पानी से धोए, एंटीसेप्टिक लगाए और एक स्टेराइल पट्टी से ढकें। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के घावों को एंटीज की आवश्यकता हो सकती है? 37 का तीसरा सही है, एक गहरा कट जिसका किनारा बंद नहीं हो रहा। क्वेश्चन नंबर 38, यदि किसी व्यक्ति को हड्डी टूटने का संदेह हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 38 का पहला सही है, घायल क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक सिलबंट लगाएं। क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी व्यक्ति को जलने हो और उस पर फफोले बन जाए तो आपको क्या करना
से बचना चाहिए। 39 का तीसरा, फफोले फोड़ना न या तोड़ना। क्वेश्चन नंबर 40, नाक से खून बहने के लिए सिफारिश की जाने वाली प्राथमिक उपचार विधि क्या है? क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा सही है, आगे की ओर झुककर नाखूनों को एक साथ दबाना। क्वेश्चन नंबर 41, यदि आपको संदेह हो कि किसी व्यक्ति की हड्डी टूटी हुई है तो प्राथमिक उपचार का सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? 41 का तीसरा सही है, क्षेत्र को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण फ्रैक्चर का संकेत हो सकते हैं? तो इसका 42 का पहला सही है, सूजन, विकृति और प्रभावित अंग को हिलाने में असमर्थता होती है। क्वेश्चन नंबर 43, मुड़ी हुई एंडी के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 43 का दूसरा, RICE विधि का उपयोग करें आराम। क्वेश्चन नंबर 44, घायल अंग में स्लिपलंट लगाने पर इसे कहाँ सुरक्षित करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 44 का दूसरा सही है, घायल क्षेत्र के ऊपर और नीचे ताकि जोड़ को स्थिर किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 45, एक खिसके हुए जोड़ के लिए आपको क्या करने से बचना चाहिए? 45 का तीसरा सही है, जोड़ों को वापस अपनी जगह पर डालने की कोशिश करना। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा चोट एक लिगामेंट के अधिक खींचने या फटने से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 46 का तीसरा, मोच। क्वेश्चन नंबर 47, मांसपेशी के खिंचाव के लिए सबसे अच्छा प्राथमिक उपचार क्या है? 47 का दूसरा सही है, बर्फ लगाएं, मांसपेशी को आराम दें और अगर सूजन हो तो संपीड़न पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 48, कौन सी प्रकार की चोट तब होती है जब हड्डी को जोड़ में अपनी सामान्य स्थिति से बाहर खींच लिया जाता है? 48 का दूसरा सही है, खींच करना। 49, अगर आपको कोई व्यक्ति बेहोश मिलता है तो आपकी पहली प्राथमिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 का दूसरा सही है, सांस और नाड़ी की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 50, अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो प्राथमिक उपचार प्रक्रिया क्या है? 50 का तीसरा सही है, उन्हें लिटाकर उनके पैर को ऊपर उठाए ताकि मस्तिष्क में रक्त प्रवाह बेहतर हो सके। क्वेश्चन नंबर 51, अगर किसी व्यक्ति को रीढ़ की हड्डी में चोट का संदेह हो तो आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 51 का दूसरा सही है, उनके सिर और गले को स्थिर रखें और उन्हें हिलाने से बचें। क्वेश्चन नंबर 52, एक सिर की चोट के लिए जो गंभीर रक्तस्राव या स्पष्ट विकृति नहीं दिखा रही हो, सामान्य प्राथमिक उपचार क्या है? 52 का दूसरा सही है, सूजन को कम करने के लिए एक ठंडा पट्टा लागू करें। क्वेश्चन नंबर 53, यदि किसी व्यक्ति को स्ट्रोक हो तो देखने के लिए सामान्य लक्षण क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 का पहला सही है, अचानक भ्रम, बोलने में कठिनाई, शरीर के लिए एक तरफ शून्य होना। क्वेश्चन नंबर 54, हल्के पेट दर्द के मामले में क्या पहली मदद देने का तरीका सुझाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 54 का पहला सही है, मांसपेशियों को आराम देने के लिए हीटिंग पैड लगाएं। क्वेश्चन नंबर 56, अगर किसी ने एक कहानीकार रासायनिक पदार्थ निगल लिया है तो निम्नलिखित में से आपको क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 55 का चौथा सही है, लक्षण के खुद ठीक होने का इंतजार करें। क्वेश्चन नंबर 56, अगर किसी को पहले दर्जे का जलन हो तो प्राथमिक चिकित्सा प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए? 56 का तीसरा सही है, जलन पर कम से कम 10 मिनट तक ठंडे पानी को चलाएं। क्वेश्चन नंबर 57, दूसरे दर्जे की जलन के लिए आपको क्या नहीं करना चाहिए? 57 का दूसरा सही है, जो फफोले बन गए हैं उन्हें फोड़ें। क्वेश्चन नंबर 58, त्वचा पर रासायनिक जलन का सबसे अच्छा इलाज क्या है? 58 का पहला सही है, प्रभावित क्षेत्र को कम से कम 20 मिनट तक ठंडे पानी से धोएं। क्वेश्चन नंबर 49, शरीर के बड़े हिस्से पर जलने वाली स्थिति में सबसे पहले क्या करना चाहिए? 59 का दूसरा सही है, व्यक्ति को गर्मी या अंग के स्रोत से हटा दें। क्वेश्चन नंबर 60, हाथ पर छोटे हल्के जलने का उपचार कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 60 का पहला सही है,
हाथ को 10 से 15 मिनट के लिए ठंडे पानी में डुबोएं और फिर एंटीबायोटिक मलहम लगाएं। क्वेश्चन नंबर 61, यदि आपको संदेह हो कि किसी व्यक्ति को जहर दिया गया है तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 61 का दूसरा सही है। पदार्थ की पहचान करें और पॉइजन कंट्रोल या आपातकालीन सेवाओं को कॉल करें। क्वेश्चन नंबर 62, यदि किसी व्यक्ति ने विषाक्त पदार्थ निगल लिया है तो आपको क्या नहीं करना चाहिए? 62 का तीसरा, उल्टी करवाने की कोशिश करें जब तक कि कोई पेशेवर इसका निर्देश न दे। क्वेश्चन नंबर 63, यदि किसी व्यक्ति ने जहरीली गैसों का सेवन किया है तो पहला उपचार क्या होनी चाहिए? 63 का पहला सही है। तुरंत उस क्षेत्र से बाहर निकले और उन्हें ताज़ी हवा में ले जाए। क्वेश्चन नंबर 64, जब किसी व्यक्ति ने जहरीला पदार्थ निगल लिया हो तो उन्हें कब उल्टी करने के लिए प्रेरित करना चाहिए? 64 का दूसरा सही है। जब चिकित्सा पेशेवर या पॉइजन कंट्रोल द्वारा निर्देशित किया जाए। क्वेश्चन नंबर 65, मधुमक्खी के डंक के लिए प्राथमिक उपचार क्या है? पहला सही है। 65 का पहला, डंक को अपनी उंगली या एक सपाट वस्तु से खरोच कर निकालें। क्वेश्चन नंबर 66, सांप के काटने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? 66 का तीसरा सही है। प्रभावित अंग को स्थिर रखें और तात्कालिक चिकित्सा सहायता प्राप्त करें। क्वेश्चन नंबर 67, आँख में कोई वस्तु फंसी हो तो प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 का दूसरा सही है। आँखों को साफ पानी या सलाइन सॉल्यूशन से धोएं। क्वेश्चन नंबर 68, यदि आँखों में रासायनिक छींटे पड़ जाएं तो आपको क्या करना चाहिए? 68 का दूसरा सही है। आँख को कम से कम 15 से 20 मिनट पर्याप्त पानी से धोएं। क्वेश्चन नंबर 69, नोज ब्लीड के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? 69 का दूसरा का सही है। नाखूनों को एक साथ दबाएं और व्यक्ति को आगे झुकने के लिए कहें। क्वेश्चन नंबर 70, यदि किसी काली आँख लगी हो तो आपको क्या करना चाहिए? 70 का दूसरा का सही है। क्षेत्र पर 15 से 20 मिनट तक ठंडे सेक लगाने ताकि सूजन कम हो सके। क्वेश्चन नंबर 71, यदि जन्म के बच्चा सांस नहीं ले रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? 71 का तीसरा का सही है। बच्चे की पीठ को धीरे से रगड़ें और उसके पैरों के तालुओं पर हल्का थपथपाएं ताकि सांस लेने की प्रक्रिया शुरू हो सके। क्वेश्चन नंबर 72, बच्चे के जन्म के बाद नाल का प्रबंधन कैसे करना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 72 का दूसरा का सही है। नाल की धड़कन रुकने का इंतजार करें फिर उसे काटें। क्वेश्चन नंबर 73, पुरुष प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? 73 का दूसरा का शुक्राणु का उत्पादन करना और उन्हें महिला प्रजनन तंत्र में पहुंचना। क्वेश्चन नंबर 74, महिला प्रजनन तंत्र का मुख्य कार्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 74 का दूसरा का सही है। अंडाणु का उत्पादन करना, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषित करना और जन्म के लिए मार्ग करना। क्वेश्चन नंबर 75, महिला मासिक चक्र में गर्भवती होने की संभावना सबसे अधिक कब होती है? 75 का दूसरा सही है। ओवुलेशन के तुरंत बाद जब अंडाणु रिलीज होते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भ निरोधक एक ऐसा रूप है जो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने से रोकता है? कॉन्डम। क्वेश्चन नंबर 77, यौन संचारित संक्रमण को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? 77 का पहला, यौन संबंध के दौरान कॉन्डम का उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 78, अल्पकालीन गर्भ निरोधक जैसे प्लान बी का उद्देश्य क्या है? 78 का दूसरा का सही, बिना सुरक्षा के सेक्स या गर्भ निरोधक विफलता के बाद गर्भ धारण को रोकना। क्वेश्चन नंबर 79, यौन संचारित संक्रमणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? 79 का दूसरा का, कुछ STIs बिना लक्षणों के हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, मासिक धर्म चक्र में सामान्यतया क्या शामिल होता है? 80 का पहला, अंडाणु का निष्कासन, इसके बाद मासिक धर्म यदि अंडाणु निषेचित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भ निरोधक का उदाहरण है? 81 का दूसरा का सही है, गोली पील। क्वेश्चन नंबर 82, प्रजनन में गर्भाशय की क्या भूमिका है?
82 का दूसरा का सही है। गर्भावस्था के दौरान विकसित हो रहे भ्रूण को पोषित करना और आश्रय देना। क्वेश्चन नंबर 83, कौन सा STI एक बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है और एंटीबायोटिक्स के से इलाज किया जा सकता है। 83 का दूसरा का सही है, क्लैमिडिया। क्वेश्चन नंबर 84, यौन अभिविन्यास की परिभाषा क्या है। 84 का दूसरा का सही है, वह भावनात्मक और शारीरिक आकर्षण जो एक व्यक्ति दूसरे के प्रति महसूस करता है। क्वेश्चन नंबर 85, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत है कि कोई व्यक्ति यौन गतिविधि के लिए तैयार हो सकता है। 85 का तीसरा का सही है, वे भावात्मक और शारीरिक रूप में से तैयार है और सहमति आपसी है। क्वेश्चन नंबर 83, गर्भावस्था को प्रतिबंधित करने का सबसे सुरक्षित तरीका क्या है। 86 का दूसरा का सही है, एक अवस्था सेवा प्रदाता के साथ नियमित प्रसव व पूर्व जांच करें। क्वेश्चन नंबर 87, अवांछित गर्भधारण को रोकने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। 87 का पहला सही है, गर्भ निरोधक का सही और निरंतर रूप से उपयोग करना। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन सा विधि अस्थायी गर्भ निरोधक का रूप है। 88 का तीसरा का सही है, स्थिरीकरण। 89, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक प्राथमिक चिकित्सा का सिद्धांत नहीं है। 89 का दूसरा का सही है, व्यक्तियों को तुरंत अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रेरित करना। क्वेश्चन नंबर 90, किसी व्यक्ति को मानसिक संकट का सामना करने के समय मानसिक प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का पहला कदम क्या है। 90 का तीसरा का सही है, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति सुरक्षित महसूस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक स्वास्थ्य संकट का उदाहरण है। 91 का दूसरा का सही है, एक व्यक्ति जो गंभीर चिंता, घबराहट के दौरे और आत्महत्या के विचारों का अनुभव कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा एक सामान्य प्रतिक्रिया है एक आघातजनक घटना के बाद। 92 का दूसरा का सही है, भ्रम, सदमा और सुनचता। क्वेश्चन नंबर 93, सबसे अच्छा तरीका क्या है किसी की मदद करने का जो एक आघातजनक घटना के बाद अभिभूत या असहायता महसूस कर रहा है। 93 का दूसरा का सही है, व्यवहारिक मदद प्रदान करें और उन्हें आश्वस्त करें कि उनके भावनाएं सामान्य है। क्वेश्चन नंबर 94, जब आप किसी व्यक्ति को मानसिक प्राथमिक उपचार दे रहे हो जो संकट में है तो आपको क्या करने से बचना चाहिए। 94 का दूसरा का सही है, घटना पर उनकी प्रतिक्रियाओं का न्याय करना या आलोचना करना। क्वेश्चन नंबर 95, संकट के दौरान मानसिक प्राथमिक उपचार का एक प्रमुख लक्ष्य क्या है। 95 का तीसरा का सही है, तुरंत भावनात्मक और व्यवहारिक सहायता प्रदान करना और तनाव को कम करना। क्वेश्चन नंबर 96, मानसिक प्राथमिक उपचार हस्तक्षेप के दौरान सुरक्षा की भावना प्रदान करने का एक उदाहरण क्या है। 96 का दूसरा का सही है, यह सुनिश्चित करना कि व्यक्ति शांत, शांतिपूर्ण और निजी वातावरण में हो। क्वेश्चन नंबर 97, तनाव या आघात पर सामान्य शारीरिक प्रतिक्रियाएं क्या है। 97 का पहला सही है, थकावट, बढ़ी हुई हृदय दर, उथली श्वास। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से कौन सा अवसाद का एक सामान्य लक्षण है। 98 का दूसरा का सही है, निरंतर निराशा का एहसास और पहले आनंदित गतिविधियों में रुचि की कमी। क्वेश्चन नंबर 99, एक समूह सेटिंग में मानसिक प्राथमिक सहायता प्रदान करते समय एक महत्वपूर्ण बात क्या याद करनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 93 का तीसरा का सही है, जो अपने अनुभवों को साझा कर रहे हैं उनके लिए गोपनीयता और निजता सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 100, मानसिक स्वास्थ्य में लचीलापन शब्द को निम्नलिखित में से किसने सबसे अच्छे तरीके से वर्णित किया है। क्वेश्चन नंबर 100 का दूसरा का सही है, कठिन परिस्थितियों से उबरने और चुनौतियों के अनुकूल होने की क्षमता हो।